वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर हमें एनसीईआरटी का 8th का मैथ स्टार्ट कराइए। तो उस सीरीज में आज हम 8th का मैथ एनसीईआरटी का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर हमारा जो पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, एक से लेकर अनंत इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर है जो हमारा पॉजिटिव है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये किससे डिनोट करता है? कैपिटल एन से। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? अगर हम इस नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड कर दें, जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर्स, तो इस सीरीज को हम बोलेंगे होल नंबर। नेचुरल नंबर में जस्ट अपनी जीरो ऐड करनी है, जीरो से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, तो वो होल नंबर कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। उसके बाद आता है हमारा इंटीजर नंबर। अब हमारे यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 4। अब जीरो से पहले नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हम नेगेटिव को भी ऐड कर दें, -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी, और इधर 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ऐसा नंबर जिसमें माइनस भी आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, जीरो भी आ जाए, उनको बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। देन आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो हमारे पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। जैसे 6/8, -4/-3, -5/2। कंडीशन ये है कि क्यू जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा क्यू 0 हो गया तो क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कंडीशन ये है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और कोई भी जो नंबर है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। इसके बाद हमारी आती है रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए ये हमारी रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? कि अगर हमारे दो रैशनल नंबर हैं a प्लस बी, मान लो a और b, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है। सेकंड क्या है? जैसे a मान लीजिए, a और b, a मान लीजिए 3 है और b मान लीजिए 4 है, तो a 3 + 4 = 7, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि हम इसके नीचे 1 करेंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। a माइनस बी, अगर हम दो रैशनल नंबर है हमारे पास a और b, अगर इनको हम माइनस करेंगे तब भी हमारा रैशनल नंबर आएगा। ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। देन a × b, a × b, अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रैशनल नंबर आता है। फोर्थ है a / b। इस केस में हमारे पास कंडीशन होती है कि b नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये यहाँ पे कंडीशन लग जाती है, इसलिए ये रैशनल नंबर हम इसको नहीं मानते हैं। जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसमें माइनस में काम करेगी, डिवीजन में काम नहीं करती। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर हम दो रैशनल नंबर है a और b, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि अगर हमारे दो रैशनल नंबर हैं a + b, और अगर हम उसको b + a करेंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। मान लीजिए 2 + 3 है, ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। अगर हम इसको 3 + 2 कर देंगे तो ये तब भी 5 आएगा और तब भी 5 आएगा, तो हमारी ये प्रॉपर्टी ट्रू है। सेकंड, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लीजिए 2 × 3 कर देते हैं तो 6, अगर 3 × 2 करेंगे तब भी 6, तो ये भी हमारी इक्वल आएगी। थर्ड, माइनस में और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती। a - b है, मान लीजिए 2 - 3 कितना होगा?
-1, और अगर हम इसको 3 - 2 करेंगे तो क्या होगा 1, तो नॉट इक्वल टू 1 -1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए माइनस में हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। ऐसे ही डिवीजन में काम नहीं करेगी। मान लीजिए 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अलग आंसर आएगा, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अलग आंसर आएगा, तो ये इक्वल नहीं होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए हमारा a ब्रैकेट में b + c है, अगर हम इसको a और b को पहले ऐड कर देंगे और c को बाद में ऐड करेंगे तो हमारा इक्वल आएगा। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है 2, 4, 1, इसको मान लीजिए a, b और c। अब a + b ब्रैकेट में b + c, a क्या हमारा 2 + 4 + 1 कितना आया 2 + 5 7, और अगर हम इसको a + b को करेंगे पहले 2 + 4 + 1, तब भी हमारा 7 आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रू है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हम a को बाहर रखेंगे और b c की पहले गुना करेंगे, देन a से गुना करेंगे, और अगर इक्वल टू करके हम a × b, मान लीजिए ये है हमारा 2 × 4 × 1, 4 × 2 8, और अगर हम इसको ऐसे करेंगे 2 × 4 × 1, तब भी है, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी काम करती है। ऐसे ही हमारी ये माइनस और डिवीजन में काम नहीं करती, नॉट इक्वल टू आती है। उसके बाद हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारे पास a है और मल्टीप्लाई हो रहा है b + c, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a × b, हम इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, a की मल्टीप्लाई पहले b से करेंगे, देन बीच में प्लस और a × c, तो हमारा इक्वल आएगा। देखते हैं, मान लीजिए 2, 4, 1 है हमारे पास क्या है, पहले a × b + c, वैल्यू रख दीजिए 2 × 4 + 1 कितना आ गया 5 × 2 10, और अगर हम यहाँ पे रखेंगे a × b, a क्या था हमारा 2 और 4, 2 × 4 प्लस a × c 2 × 1, तो 2 4 जा 8 प्लस 2 10 इक्वल आ गया, तो ये हमारी प्रॉपर्टी ट्रू होगी। ऐसे ही a × b - c करेंगे, तो a × b ब्रैकेट खोलेंगे माइनस a × c, ये दोनों इक्वल आएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी ये है। उसके बाद आता है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम किसी नंबर में क्या ऐड करें कि वो सेम आ जाए। मान लीजिए 5 है, 5 में हम क्या ऐड करें कि हमारा 5 ही आ जाए, तो वो क्या होता है 0। एडिटिव प्रॉपर्टी कोई भी होगी तो उसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा सेम नंबर आएगा, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। देन एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारा कि हम किसी नंबर का जस्ट साइन चेंज करना है। अगर हमारा पॉजिटिव है उसको हमने नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। मान लीजिए a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a हो जाएगा। अगर मान लीजिए -a होता तो क्या होता a हो जाता। मान लीजिए -4 है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा 4, जस्ट आपने साइन चेंज करना है। उसके बाद है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें किस नंबर में कि सेम नंबर आ जाए। मान लीजिए a है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा a ही आए, तो 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 जो है सभी रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होता है। अगर है a को हम किसी भी रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, या फिर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, सेम है दोनों। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या है कि रेसिप्रोकल हो जाता है नंबर। रेसिप्रोकल क्या होता है कि ऐसा क्या नंबर हम आपस में मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 आए। किसी रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर है उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 आए। तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, मान लीजिए a है, इसका रेसिप्रोकल हो गया हमारा 1/a। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a से a कट गया, हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा रेसिप्रोकल होगा नंबर का। a का जो है 1/a, मान लीजिए 5 है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी रैशनल नंबर की, ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे रैशनल नंबर की।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद विजय सर। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू।